हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे योगा के। ठीक है, तो भगवत गीता से अच्छा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता स्टार्ट करने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत हमारे भारत की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जो कि भगवत गीता में लिखी गई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो ये है कि भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? जो योगा से रिलेटेड हैं 18 चैप्टर हैं। स्टार्ट होता है द योगा ऑफ अर्जुनास से और एंड होता है लिबरेशन थ्रू रिनाउंसिएशन, यानी कि लिबरेशन थ्रू रिनाउंसिएशन 18 चैप्टर है। और द योगाज ऑफ अर्जुन फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर से और एंड होता है 18 चैप्टर पे। तो सारे चैप्टर्स यहाँ डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। अब ये भगवत गीता से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा किस तरीके से एमसीक्यूज़ हमारे भगवत गीता से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म योग योगा ऑफ एक्शन किस चैप्टर में दिया गया है भगवत गीता। तो यहाँ से हमारी दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए, कर्म योग मीन्स क्या है? द योगा ऑफ एक्शन। किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में है। सेकंड क्या है? ध्यान योग। सेकंड है आपका ध्यान योग, यानी किस पे फोकस कर रहा है? ये मेडिटेशन पे फोकस कर रहा है। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 में दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ गया आपका जनन योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। द योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो इसमें भी हमारी दो चीज़ें क्लियर हो रही है। जनन योग मीन्स योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम, और किस चैप्टर में दिया है? चैप्टर नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। फिर आगे बढ़ते हैं भक्ति योग। यहाँ भी हमारी दो चीज़ क्लियर हो रही है। भक्ति योग मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन, और ये भगवत गीता में कौन से चैप्टर में दिया है? चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है। विच चैप्टर रिवील्स कृष्णा यूनिवर्सल फॉर्म, यानी विश्व रूप दर्शन किस ने बताया गया था भगवत गीता में? किस चैप्टर में? तो चैप्टर नंबर 11 में बताया गया था क्या? कि कृष्णा का यूनिवर्सल फॉर्म कैसा है। आगे बढ़ते हैं। विच चैप्टर टीचेस द बैलेंस पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड एक्शन। देखिए, संन्यास योग क्या होता है? बैलेंस पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड एक्शन को हम संन्यास योगा बोलते हैं। ये किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है? चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन किया गया है। विच चैप्टर डिस्क्राइब सांख्य योग, यानी एनालिटिक नॉलेज ऑफ सेल्फ, किस चैप्टर में डिफाइन की गई है? तो ये डिफाइन की गई है चैप्टर नंबर 2 में। किसमें की गई है? चैप्टर नंबर 2 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। विच चैप्टर इज कॉल्ड जनन विजन योगा, यानी योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन किसे बोलते हैं? तो देखिए, यहाँ दो चीज़ क्लियर हो रही है। जनन विजन योगा, योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। एक बात याद रखिएगा कि मैंने इससे पहले बात करी थी जनन योग की, तो जनन योग को बोल रहे थे योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। इसमें बात हो रही है जनन विजन योजना, यानी कि इसमें रियलाइजेशन भी हमारा ऐड हुआ है। ये चैप्टर नंबर 7 में है। विच चैप्टर एक्सप्लेन हाउ 3 गुनाज माइंड। 3 गुनाज किस में डिफाइन किए गए हैं? चैप्टर नंबर 14। नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लीजिए। मोक्ष संन्यास योगा, द योगा ऑफ लिबरेशन एंड रिनाउंसिएशन। मोक्ष संन्यास योगा। देखिए, जब मैंने भक्ति योग स्टार्ट किया था, जब भी बताया था कि हमारे भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 है। फर्स्ट स्टार्ट हो रहा था योगा ऑफ अर्जुन से, योगा ऑफ अर्जुन, और लास्ट बताया था मैंने द योगा ऑफ लिबरेशन एंड रिनाउंसिएशन। इसका दूसरा नाम है मोक्ष संन्यास योगा। कौन से चैप्टर में आएगा ये? 18 में। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे भगवत गीता से रिलेटेड। अब बात करते हैं हठ योग की। किसकी बात करेंगे? हठ योग की। देखिए, हठ योग जो है ये एक तरीके की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कंबाइंड होकर बनती है फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। यानी कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को हठ योग नहीं बोल सकते कि आसन हठ योग हो गया या प्राणायाम हठ योग हो गया। ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है। इस हठ योग में सारी चीज़ें आती है, आसन प्राणायाम सारी चीज़ें, सत्कर्मास वगैरह सब हठ योग में आता है। इसीलिए इसे बोलते हैं
ये किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन की। हा मीन्स प्राणा, प्राणा मीन्स ब्रीथ होती है, और था मीन्स शक्ति ऑफ माइंड। तो हठ योगा की जो थ्योरी बेस्ड है वो बेस्ड है कि प्राण और माइंड कैसे इफेक्ट करते हैं दोनों को, एक दूसरे को, खुद को, ठीक है। तो वैसे तो हठ योग की बहुत सारी टेक्स्ट हैं, पर जो दो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो है हठ योग प्रदापिका और गेरन संहिता, और इससे हमारे बहुत ज़्यादा क्या है क्वेश्चन पुटअप्स भी होते हैं। तो बेसिकली कोई पूछे अगर हठ योग क्या है, तो हठ एक कंबाइंड फिजिकल पोस्चर ब्रीथिंग टेक्निक्स है जिसमें मेडिटेशंस भी करते हैं और अपनी बॉडी एंड माइंड पे कंट्रोल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बात करते हैं हठ योग प्रदापिका और गेरन संहिता का, ठीक है। तो हठ योग प्रदापिका क्या है, हठ योग प्रदापिका किसने लिखी है, स्वामी सतमर्मा ने। किसने लिखी है, स्वामी सतमर्मा ने। और स्वामी सतमर्मा का दूसरा नाम है शहजादा चिंतामणि। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हठ योग प्रदापिका लिखी है स्वामी सतमर्मा ने, और इन्हें शहजादा चिंतामणि भी बोलते हैं। कितने श्लोकाज हैं इसमें, 390 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर्स कितने हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन पुटअप्स कहाँ से होता है, क्वेश्चन पुटअप होगा कितने श्लोकाज आते हैं, 390, चैप्टर्स कितने हैं, 4 चैप्टर्स। और देखिए अब बात करते हैं, देखो सबको पता है कि चैप्टर्स 4 हैं। अब इसमें आप डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, चैप्टर 4 में क्या बताया गया है, चैप्टर 1 में आपको आसन को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चैप्टर 2 में सत्कर्मा को डिफाइन किया गया है। चैप्टर 3 में मुद्राज और बंदास को डिफाइन किया गया, और चैप्टर 4 में समाधिस को डिफाइन किया गया। देखो मेन चीज़ ये, फर्स्ट चैप्टर में आसन, सेकंड में सत्कर्मा, थर्ड में मुद्रास और बंदास, फोर्थ में समाधि। आपको वर्सेस भी याद रखते हैं, 67 वर्सेस, 78 वर्सेस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हठ योग प्रदापिका में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, लिखा स्वामी सतमर्मा ने है, 390 श्लोकाज हैं, 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में आसन, सेकेंड चैप्टर में सत्कर्मा एंड प्राणायाम बताया गया है, थर्ड चैप्टर में मुद्राज और बंदास बताए गए हैं, और फोर्थ चैप्टर में समाधि बताई गई है, ठीक है। यही हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, एमसीक्यूज करेंगे। हठ योग प्रदापिका किसने लिखी है भाई, अभी अभी हमने देखा किसने लिखी है, स्वामी सतमर्मा ने लिखी है, ठीक है। हठ योग प्रदापिका में कितने चैप्टर्स हैं, अभी देखा 4 चैप्टर्स हैं, क्लियर। प्राइमरी पर्पस क्या है हठ योग का और हठ योग प्रदापिका का, मैंने पहले ही बात करा, जहाँ भी मेडिटेशन की बात आ जाए वहाँ किसकी बात करेंगे, हम हठ योग की बात करेंगे। तो कहाँ आ रहा है भाई, प्रिपेयरिंग द बॉडी एंड माइंड फॉर हायर मेडिटेशन, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट इंक्लूड इन हठ योग प्रदापिका में क्या नहीं है भाई, भक्ति योग नहीं है, सिंपल। हमने सत्कर्मा भी पढ़ा, प्राणायाम भी पढ़ा, मुद्रा, भक्ति योग नहीं पढ़ा, तो इसमें भक्ति योग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सत्कर्मा 6 क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। 6 क्लींजिंग जो टेक्निक्स हैं सत्कर्मास की, उसमें क्या नहीं आता भाई, भस्त्रिका नहीं आता, भस्त्रिका है प्राणायाम, ना कि वो क्लींजिंग टेक्निक है, ठीक है। विच मेजर एनर्जी इज अवेकन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ हठ योग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। हठ योग करने से आप कौन सी एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या जागृत करते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, प्राण मानस अग्नि तो नहीं करेंगे, कुंडली यानी चक्रास को क्या करेंगे आप, जागृत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हठ योग प्रदापिका हाउ मैनी मेजर आसन्स आर स्पेशली डिस्क्राइब। देखो हठ योग प्रदापिका के अनुसार योगा को कितने आसन्स बताए गए हैं, 32 बताए गए हैं, ठीक है। विच नाड़ीज एनर्जी चैनलाइज, हमारे हठ योग प्रदापिका में कितनी नाड़ीज होती है भाई, 3 होती हैं, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रदापिका, हठ योग प्रदापिका जो टेक्स्ट है इसमें प्रदापिका का मीन्स क्या है ना। तो प्रदापिका का मीन्स है लाइट यानी इल्यूमिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हठ योग प्रदापिका के फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया था भैया, आसन के बारे में बताया गया था। आई होप आपको हठ योग प्रदापिका पूरा क्लियर हो गया होगा। गेरन संहिता, देखो गेरन संहिता सेकंड टेक्स्ट बुक है किसकी, हठ योग में से ही है। द गेरन संहिता क्लासिफाई संस्कृत टेक्स्ट ऑन हठ योग, कब लिखी गई थी, 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी, गेरनदा ने ही लिखी थी। ये किसके ऊपर लिखी गई है, मतलब गेरनदा और उनके एक चेले थे चंदा, है ना, तो उन दोनों के बीच की बात यानी डायलॉग बिटवीन सेजन,
उसके ऊपर ये पूरी गेरन संहिता लिखी गई है। क्या बात हुई थी? बातें हुई थी भाई। क्रिया उन्होंने बताया कि हमारे 21 तरीके की क्रियाएं, आसन 32 है, बंधन मुद्रा 25 है, प्रत्याहार हमारा 5 है, प्राणायाम हमारे 10 है, ध्यान हमारा 3 है, समाधि हमारी 6 तरीके से हो सकती है। तो देखो ये बात हो रही है गेरन संहिता में, ठीक है। तो गेरन संहिता के हिसाब से क्रिया हमारी कितनी है? 21, आसन कितने हैं? 32, बंधासन मुद्रास कितने हैं? 25, प्रत्याहार कितना है? 5। और गेरन संहिता किसकी टेक्स्ट बुक में आ रही है? तो हठ योग की टेक्स्ट बुक में आती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस देखते हैं भाई। गेरन संहिता का ऑथर कौन है? अभी देखा, गेरन ऋषि। अष्टांग योग में गेरन संहिता के हिसाब से कितने लिम्स होते हैं? 7। फर्स्ट लिम्ब गेरन संहिता सिस्टम का क्या है भाई? सत्कर्मा। क्या है? सत्कर्मा। गेरन संहिता एम्फेसाइज करता योगा सिस्टम नोन एज भक्ति योग, राजयोग, घट योग। तो गेरन संहिता योग सिस्टम में बोलता है घट योग। किसे बोलता है? घट योग को बोलता है, ठीक है। हाउ मैनी क्लींजिंग टेक्निक सत्कर्मास? गेरन संहिता की कितनी क्लींजिंग टेक्निक्स हमने डिफाइन करी हैं? ये भैया 7 होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 लिम्ब ऑफ योगा गेरन संहिता? गेरन संहिता में कौन सा भाई 7 लिम्ब नहीं होता? टार का तो होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑड वन आउट हो गया ये तो। टार का आपका होगा ही नहीं। सत्कर्मा होता है, मुद्रा होता है, समाधि होता है, टार का तो कुछ होता ही नहीं। ट्राट का होता है, तार का नहीं होता। ट्राट का होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने आई पावर पे, है ना, कैंडल ब्लो करके। विच लिम्ब ऑफ द गेरन संहिता सिस्टम फोकस ऑन बॉडी स्ट्रेंथिंग? बॉडी स्ट्रेंथिंग पे देखो, जहाँ पोस्चर की बात आ जाए, किसकी? पोस्चर की, तो आप सीधे बिना सोचे समझे क्या लगाएंगे? आसन लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल गोल ऑफ गेरन संहिता योगा? फाइनल गोल क्या है? हर किसी का फाइनल गोल लिबरेशन ही होता है, यानी मोक्ष, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज एम्फेसाइज मोस्ट इन गेरन संहिता कंपेयर टू द हठ टेक्स्ट? सबसे ज़्यादा गेरन संहिता ने क्या बताया भैया? सत्कर्मा को पहले उन्होंने डिफाइन किया बहुत अच्छी तरीके से, तो इसमें आ गया सत्कर्मा। गेरन संहिता प्राइमरी रिटेन किसके बीच के डायलॉग्स लिखे गए हैं भैया? गेरन और उनके डिसिपल यानी चंदा, उनका पूरा नाम क्या है? चंदा कपाली, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कल डिस्कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट